झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक का कार्यालय है जिसका तालाबंदी किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं, जैक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उन छात्रों के समर्थन में उतरे हैं जो छात्र फेल हो गए हैं। 34,000 से अधिक संख्या है जो फेल कर दिए गए हैं 12th में, और उनके मांग को लेकर ये यहाँ बैठे हुए हैं और जैक के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। आइए हम समझते हैं क्या बात है और क्या ये मांग कर रहे हैं। नारेबाजी तो बहुत बुलंद हो रही है। 12th में जो लोग फेल हुए हैं उनके समर्थन में आप लोग बैठे हैं जी। और आप लोग की मांग है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। क्या हुआ? देखिए 12 में लगभग 40,000 स्टूडेंट को बिना बेवजह फेल कर दिया गया, जिसका कारण बहुत सारा कारण जैक के सेक्रेटरी ने 29 तारीख को हमारा एक आंदोलन था यहाँ पे, उसी चीज़ को लेकर के जैक के सेक्रेटरी ने हमसे मिलकर सारी चीज़ों को क्लियर किया। हम लोगों ने अपनी पूरी बात वहाँ रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें हम लोग विचार करेंगे और फिर से हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन अब उनका पिछले 5 दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। 11th में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 11th में मार्क्स 80%, 81% है, लेकिन 12 में उनको फेल कर दिया गया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं आया रिजल्ट में, जबकि उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है। जैक का कहना है कि पोर्टल पे उनका वहाँ से कॉलेज से आया ही नहीं। तो बच्चे कॉलेज और जैक के बीच में कब तक पीसते रहें? आप देख रहे हैं जब से रिजल्ट आया है तब से झारखंड के हर एक जिला में कहीं भी ऐसा नहीं है। हर एक जिला में कहीं डीसी ऑफिस के पास, कहीं डीओ ऑफिस के पास, रांची में भी कई जगहों पर रोज आंदोलन हो रहा है। स्टूडेंट आंदोलन करेगा या स्टूडेंट पढ़ेगा? ये बात जेन्युइन है और ये बात आप भी देख रहे हैं। द फॉलोअप ने बात तक पहुंचाया है कि लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं सड़क जाम हो रहा है, लेकिन अभी तक निष्कर्ष निकल नहीं सका है। एबीवीपी जो है उन छात्रों के समर्थन में है और कोशिश कर रही है कि लोगों से मिलकर हम बातचीत करें। क्या आप लोग की मुलाकात हुई? जैक के किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? सुबह 9 बजे से आज किसी से नहीं हुई है। इसके पहले किसी से मुलाकात हुई? इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन हुआ था बीते 29 तारीख को, उस समय अधिकारी से बात हुई थी और अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि हम लोग जल्द ही इस पर नोटिस निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि 7 तारीख से परीक्षा लेंगे। तो ये दोहरी नीति हो रही कि जो बच्चों को बिना परीक्षा लिए अब पास किए हैं, फिर जो बच्चों को अब फेल कर दिए उसको परीक्षा ऑफलाइन लेंगे। तो वो पहली बात की पढ़ाई नहीं हुई, दूसरी बात कि आप ऑफलाइन परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा लेने के खिलाफ है कि परीक्षा ना लिया जाए, परीक्षा ना कंपार्टमेंट की बात बोलो कर। जी सर, परीक्षा ना लिया जाए, क्योंकि इससे तो दोहरी नीति हो रही। जो परीक्षा में पास हो गए, परीक्षा लें तो पूर्ण रूप से सबका लें, या फिर परीक्षा का रिजल्ट जो निकाले उसका पूरी तरह से आंकलन किया जाए कि किस आधार पर बच्चों को फेल किया गया है। कि एबीवीपी ने उन बच्चों से बातचीत की, उनका क्या राय है, उनका क्या कहना है? क्योंकि वो बच्चे यहाँ शामिल नहीं हैं। नहीं, बच्चे यहाँ शामिल हैं, आप आसपास देखेंगे बच्चे यहाँ शामिल हैं और उनसे बात भी हुई एबीवीपी की। उनका भी कहना है कि दोहरी नीति का काम किया जा रहा है। मतलब आप अगर दोबारा एग्जाम ले रहे किसी का, तो इसका मतलब कि वो बच्चे फेल हो गए, आप उनका कंपार्टमेंट ले रहे हैं। तो मतलब आप बताइए, बिना किसी आधार का किसी को फेल कर दिया गया। फेल ही ना कर दिए जब आप दोबारा एग्ज़ाम लेने का बात कर रहे हैं उनसे, तो फिर एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ? जब एग्ज़ाम देगा तो सब लोग एग्ज़ाम देगा, है ना। कंपार्टमेंट नहीं देने पर ये लोग जोर लगा रहे हैं और यही बात लगातार आ रही है कि जो बच्चे परीक्षा नहीं दिए हैं वो पास हुए हैं, बिना परीक्षा के पास हुए हैं। अब जो लोग फेल हुए हैं वो परीक्षा क्यों दें? बताइए, कब तक आप लोग यहाँ बैठने वाले हैं? देखिए, जब तक सेक्रेटरी सर से हम लोगों की बात नहीं हो जाती है और जब तक सभी छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा। अगर सेक्रेटरी सर आज नहीं बात करेंगे तो पूरे राज्य भर में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पूरे छात्र समुदाय को साथ लेकर के व्यापक आंदोलन किया जाएगा और चरमबद्ध आंदोलन होगी, और इसकी जिम्मेदारी पूर्ण राज्य सरकार और जैक प्रशासन की होगी। गाड़ियों को देखने आप लोग लौटा दे रहे हैं, तो ये क्या दिन भर ऐसे ही बंद रहने वाला है? जब तक हम लोगों से बात करने नहीं आएंगे और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम लोगों का धरना चलेगा। तो क्या जो अधिकारी भी आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को भी आप लोग रोक रहे हैं? जी, सभी की गाड़ियां रोकी जाएंगी, कोई भी अधिकारी अंदर नहीं जाएगा जब तक समस्या का समाधान नहीं दीजिएगा। हम लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी बाहर बैठाएंगे स्पष्ट रूप में। देखिए, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि गार्ड सब खड़े हैं और जैसा ये बता रहे हैं एबीवीपी के छात्र संघ के लोग हैं, इनका कहना है कि किसी को भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है, ना तो कोई अधिकारी और ना ही कोई और कर्मचारी अंदर जा पा रहा है। सभी गाड़ियों को यहाँ से लौटा दिया जा रहा है। 34,000 की संख्या है जो फेल हो गए हैं 12वीं में और उनके समर्थन में एबीवीपी उतरी है। उनका कहना है कि उन सभी के साथ अन्याय हुआ है। वजह यही है कि जो परीक्षा नहीं हुई तो कोई पास या फेल कैसे हो सकता है, और जो लोग फेल हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है। यही मांग वो लोग भी कर रहे हैं। शहर में नहीं बल्कि राज्य भर में लगातार ये आंदोलन चल रहा है उनका, और वो
ये प्रयास कर रहे हैं कि जैक द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा सभी लोगों से मिलकर मुलाकात कर इस चीज़ का हल निकाला जा सके। हम एक दो लोगों से और बातचीत करते हैं। आप लोग शिक्षा मंत्री के पास भी गई थी, प्रतिनिधिमंडल जाकर मुलाकात कर चुका है आप लोग, क्या बातचीत हुई शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही हम ये इस जो भी हमारे तरफ से गलतियां हुई हैं उसे हम सुधारेंगे और जल्द ही एक सूचना हम लोग प्रकाशित करेंगे, बट अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम लोग आज भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, अब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, स्टूडेंट का जो अभी एडमिशन हो रहा है कॉलेज वगैरह में, जो विद्यार्थी को फेल कर दिया गया है, बाद में अगर लेट से भी रिजल्ट निकालता है तो वो लोग का एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, उन लोग का भविष्य तो ऐसे ही खराब हो जा रहा है। चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो भी त्रुटि है वो जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द खत्म किया जाए ताकि स्टूडेंट आगे की एग्ज़ाम आगे की जो पढ़ाई है उसे पूरा कर सकें। ठीक है। देखिए, ये समस्या है कि अब उन लोगों का एडमिशन होना है विभिन्न कॉलेजों में, और अगर रिजल्ट प्रकाशित जल्दी नहीं होता है तो जो लोग फेल हुए हैं उनके एडमिशन की प्रक्रिया जो है प्रभावित होगी और फिर उनका करियर पर बहुत सवाल उठते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये छात्र संघ और साथ में तमाम छात्र जो है वो मांग कर रहे हैं कि जल्द ही इसका निराकरण किया जाए और जो त्रुटि खामियाँ जो भी रही हैं वो जल्द किया जाए ताकि जो बाकी छात्र हैं उनके करियर पर प्रभाव न पड़े। देखते हैं कि ये कब तक आंदोलन चलता है और जैक या शिक्षा विभाग की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है और कब तक ये निराकरण हो पाता है। तब तक ये नारेबाजी चलती रहेगी और तब तक इस तरह से आंदोलन चलता रहेगा। छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in